शाहपुर के सोरम गांव में जो आज घटनाक्रम हुआ है, खुद मेरे साथ इस समय केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी हैं। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं, क्या हुआ, किस तरह का घटनाक्रम था आज? सच्चाई क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है आम जनता की। माहौल कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो बनाए जा रहे हैं, हकीकत आखिर है क्या, आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। राजवीर सिंह की 13वीं थी सोरम गांव में, किसान थे। मैं उस 13वीं में गया हुआ था। रस्म पगड़ी उस समय चल रही थी। लोकदल के 5-6 कार्यकर्ता आए, जिनमें उन लोकदल के पदाधिकारी थे, और उन्होंने बाहर बदतमीजी और शोर मचाना शुरू कर दिया, नारेबाजी इस तरह से। चूँकि मैं एक ऐसे उसमें गया हुआ था कि किसी के घर पे मौत हुई, तो गांव वालों ने उनको वहाँ से भगा दिया। उसमें जो भी हुई, चूँकि मैं अंदर था, ये मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या हुई, लेकिन जब मैं बाहर आया तो शोर मच रहा था और गांव वालों के द्वारा भगा दिए गए थे। लोकदल के बड़े नेता दिल्ली रहते हैं, कभी किसी की शादी में, सुख और दुख में कभी शामिल नहीं रहे। मैं एक ज़मीन का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने क्षेत्र के, अपनी जनता के अपना परिवार मानता हूँ। उनके सुख में भी जाता हूँ, उनके दुख में भी जाता हूँ। अगर 5-5, 6-6 लोग इस तरह से आएंगे और इस तरह की घटना को अंजाम देंगे, तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। राजनीति अपनी जगह है। कल शामली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, आज सोरम में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं द्वारा, और नाम किसान का दिया जाता है। अभी चुनाव में 1 वर्ष बाकी है, पहले भी लोग चुनाव लड़े। जनता का जो फैसला होगा मंजूर होगा। क्या महागठबंधन में चोट खाने के बाद विपक्ष अब क्या किसान के आंदोलन को आगे रख के पीछे से पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहा है, नेताओं को घेरने की कोशिश कर रहा है, मंत्रियों को घेरने की कोशिश कर रहा है? आखिर विपक्ष को एक मौका मिल गया, आंदोलन, किसान आंदोलन, विपक्ष मुद्दा उठाने का, प्रदर्शन करने का, पंचायतें करने का। क्या ये सब चीज़ें उनके लिए सही है, सही तरीका ईजाद किया उन्होंने? देखिए, किसान के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायत मीटिंग का ये, पंचायत तो दूसरी तरह की होती है। सभी राजनीतिक दलों का अधिकार है, वे खूब करें, हमें क्रिटिसाइज करना है खूब करें, लेकिन समाज को तोड़ने का काम ना करें। यहाँ की जनता ने बहुत सारी वोटों से आपको यहाँ से जीत के निकाला था, साथ ही साथ उपचुनाव में भी आपके विधायक निकल के आए। उससे पहले 6 की 6 विधानसभाएं आपने जीती। आप खुद केंद्र में हैं, आपके एक मंत्री राज्य मंत्री हैं, जनता ने उन्हें प्यार दिया। तो फिर इस तरह का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसको बता रहे हैं आपकी राजनीति हो रही है, क्या इसका कोई समाधान नहीं है? देखिए, इसका समाधान मुझे इसलिए दिखाई देता कि 6 लोग वीडियो डालते हैं। सोरम में 14,000 के करीब वोट हैं, 5 या 6 लोग आते हैं और विरोध दिखाया जाता है, मीडिया के द्वारा दिखाया जाता है। तो एक अलग से क्लास पैदा हुई है जो मीडिया के द्वारा 5 अपनी वीडियो डाल के इस तरह का विरोध दिखाना चाहते हैं और हीरो बनना चाहते हैं। लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं। लोकतंत्र में विरोध हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की हिंसक कार्रवाई, किसी के घर पर जाना, नारेबाजी करना, बदतमीजियाँ करना जो लगातार जारी है, इन्हें कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। मुजफ्फरनगर की जनता के द्वारा हम चुने गए हैं। मुजफ्फरनगर की जनता इसमें फैसला ले कि क्या सांसद सुख दुख में शामिल हो, किसी की 13वीं शादी में जाए, या इन बड़े नेताओं की तरह दिल्ली बैठे। ये मुजफ्फरनगर की जनता को फैसला करना है कि इस तरह की गतिविधियों को इजाज़त मिलेगी, मुजफ्फरनगर न्याय मिलेगी। लोकतंत्र है, अपनी बात कहें, लेकिन अपनी बात मर्यादा में होनी चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने अब कहा है कि माहौल गाँव में खराब है, नेता गाँव में ना जाएं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो निवेदन करूँगा, चूँकि मेरे खाप चौधरी भी हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। जनता ने मुझे काम दिया है कि मैं क्षेत्र में रहूं, लोगों के काम आऊं। अब मेरा काम कैसे चलेगा? जो काम मुझे 5 साल के लिए जनता ने दिया है, वो काम मुझे करना चाहिए। तो मैं यही निवेदन करूंगा उनसे भी कि ये कुछ लोग जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, इनमें किसान यूनियन या किसानों का कोई भूमिका नहीं है। कल समाजवादी पार्टी की भूमिका थी, आज राष्ट्रीय लोकदल की भूमिका है। इन कामों में समाज के खाप चौधरी होने के नाते वो भी इस बात पर लगाम लगाए कि विरोध हो तो इस तरह हो, किसी के व्यक्तिगत कार्यक्रमों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम कोई राजनीतिक स्वार्थ के लिए ना दे पाए। क्या आपको लगता है कि जो विपक्ष इस समय हरकतें कर रहा है और सरकार इस समय दबाव में है किसानों के और विपक्ष के, और कृषि कानून जो इस समय सरकार को घेर रही है, विपक्ष को मौका दे रही है, क्या सरकार इन भविष्य में सोच रही है कि कृषि कानूनों पे कहीं ना कहीं कुछ ढील दी जाए या उसको खारिज करने का कुछ प्रयास चल रहा हो? क्या कुछ आगे की सोच है?
देखिए सरकार पहले ही कह चुकी है कि 1.5 साल के लिए सरकार स्थगित कर सकती है या संशोधन कर सकती है। जो भी बातचीत है वो किसान नेताओं की या सरकार के बीच पहले भी या आगे भी होंगे, वो वहाँ का निर्णय होगा। मैं मुजफ्फरनगर में बैठ के उस निर्णय के पे टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं तो यहाँ की परिस्थितियों की बात कर सकता हूँ। जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं, जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो हर गांव में झगड़े कराना चाहते हैं और अपना उल्लू दिल्ली बैठकर सीधा करना चाहते हैं, वो किसी के झगड़ों में पहले भी नहीं आए साहब। वो 2013 में भी कभी दिखाई नहीं दिया जब समाज यहाँ टूट रहा था। इस सोरम से शुरुआत हुई थी जब उन्होंने पंचायत नहीं की, जब सोरम में पिटाई हुई थी। आज वो पंचायत की बात करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भेजते हैं। 10 मिनट के अंदर राष्ट्रीय लोकदल के योगराज सिंह वहाँ पहुँच जाते हैं, 10 मिनट में अंदर पार्टी के अध्यक्ष पहुँच जाते हैं उनके। क्या सुनियोजित षड्यंत्र नहीं था? क्या आप गाँव के बाहर या गाँव के अंदर बैठे हुए थे लोग? आप खुद समझ सकते हैं। अगर पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करें तो आप खुद समझ में आ जाएगा। डॉक्टर संजीव बालियान खुद में एक शख्सियत हैं, चुनाव जीत चुके हैं, अपने विधायकों को साथ में ले जाके भारी बहुमत से चुनाव जिता चुके हैं। क्या अब इस घटना के बाद लोगों की दुख सुख गांव में आना जाना क्या बंद करेंगे या जारी रहेगा? देखिए मैं तो जारी रखूँगा। मुजफ्फरनगर की जनता जब कहेगी कि संजीव बालियान आप रिटायर हो जाइए, मैं रिटायर हो जाऊँगा। मैं जनता के द्वारा चुना गया हूँ। इसमें मुजफ्फरनगर के पूरे जनपद की जनता का मुझे यहाँ पहुँचाने में हाथ है, और उनकी इच्छा होगी तो मैं उनके सुख दुख में शामिल होऊंगा। मैं दिल्ली का वो नेता नहीं बन सकता कि जो अपनी जनता से दूर रहे। कोई संदेश जनता, आम जनता को और कुछ देना चाहेंगे? यही देना चाहूँगा कि जो लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो इस तरह की घटनाएं करते हैं, कृपया करके उन पर लगाम लगाने का काम मुजफ्फरनगर की जनता ही कर सकती है, शायद मैं नहीं कर सकता। विपक्षी पार्टियों को 2 टूक अगर कुछ कहना चाहें आप? मैं यही कहना चाहूँगा 2022 का रणभूमि तैयार है, वो आएँ, चुनाव लड़ें। जिसको जनता आशीर्वाद देगी वही चुना जाएगा। इस तरह के घटिया ओछी हरकतें ना करें। तो ये थे डॉक्टर संजीव बालियान मेरे साथ, और सीधा प्रसारण आप मुजफ्फरनगर बुलेटिन पे देख रहे हैं। हमारे बुलेटिन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना कभी मत भूलें। अपने सहयोगी विकास गोयल के साथ दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर। थैंक यू भैया। अच्छा भैया, हो गया?